वेलकम टू द 30 डे चैलेंज डे 2। कल हमने बात किया था व्हाई इज़ टॉकिंग इन इंग्लिश डिफ़िकल्ट फॉर यू। कुछ बेसिक्स सीखे थे, एक्सरसाइज किए थे और असाइनमेंट के साथ लेसन को कंप्लीट किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्टर, फ्रेमिंग सेंटेंसेस, क्राफ्टिंग इंट्रोडक्शन, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और फिर असाइनमेंट के साथ आज के भी लेसन को कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्टर। लेकिन उसके पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास आपका नोट पैड रेडी है और आपका ब्रेन भी एक्टिवली इस वीडियो को देख रहा है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। टू अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न इंग्लिश फास्टर, हमें ये समझना होगा कि हाउ टू ग्रो मसल्स फास्टर। मैंने आपसे पूछा कि भैया मुझे जो है मसल ग्रो करने हैं, कैसे करूँ? आपने बोला जिम चले जाओ। लेकिन क्या सिर्फ जिम जाने से मेरे मसल्स ग्रो होंगे? नहीं, मुझे वहाँ पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से भी मसल ग्रो नहीं होंगे, मुझे मेरे डाइट का भी ख्याल रखना होगा। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे इसको हम कंपेयर करते हैं अपने इंग्लिश लर्निंग के जर्नी से। तो हमारा गोल जो है इंग्लिश लर्निंग है, तो ये हमारा गोल हो। हमारा जिम कहाँ है? द 30 डे चैलेंज इज आवर जिम। तो क्या जिम में सिर्फ आने से आप इंग्लिश सीख जाओगे? नहीं, आपको एक्सरसाइजेस और असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर आप जो है घर पे प्रैक्टिस ना करें। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगे इंग्लिश को तेज़ी से सीखने में। इनको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तो इंग्लिश फर्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है? आपको डिसाइड करना है, आपको खुद से पूछना है कि आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हो। उसके लिए 3 क्वेश्चंस खुद से पूछिए। What will I be able to do if I can confidently talk in English? अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात करना सीख जाते हो तो आप क्या चीज़ें अकम्प्लिश कर पाओगे अपनी लाइफ में। हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है कि ये सीखने के बाद आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करो, हो सकता है कि आप जो है और नए दोस्त बनाओ जो आप हमेशा से करना चाहते थे, कुछ भी हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट विल आई लूज इफ आई डोंट लर्न इंग्लिश? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंसान को पाने की खुशी से ज़्यादा खोने का डर होता है। तो खुद से पूछो कि क्या चीज़ें आप लूज करोगे, आप खो दोगे अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते। द थर्ड क्वेश्चन, बाय व्हेन डू आई वांट टू लर्न इंग्लिश? एक डेडलाइन दो कि मुझे जो है 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 1 जन्म में, 2 जन्म में, कितने दिनों में इंग्लिश सीखना है। अगर डेडलाइन नहीं दोगे तो कभी भी ये गोल अकम्प्लिश नहीं होगा, आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको जो है आपके नोट पैड में लिख के रखने हैं, डिटेल में लिखना, ईमानदारी के साथ लिखना, मेरे साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेप, दैट इज द 30 डे चैलेंज। इसमें करना क्या है? सिंपली वॉच all 30 lessons sincerely. Next step is exercises and assignments. इसमें क्या करना है? Watch all the lessons attentively. बिल्कुल full attention के साथ आपको सारे के सारे lessons देखने हैं। Answer questions asked in the lesson. मैं हर एक लेसन में कुछ न कुछ questions पूछूंगा आपसे, आपको उन questions के आंसर देने हैं, क्योंकि आप आंसर तभी कर पाओगे जब आपने अटेंटिवली लेसन्स को देखा हो। द थर्ड इज आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स में पूछिए। रीड अदर्स रिस्पॉन्सेज। अगर किसी ने कुछ रिस्पॉन्ड किया हुआ है चैट कमेंट बॉक्स में, आप जाके उनके रिस्पॉन्सेज पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि आप वहां से कुछ नए सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखें, कुछ नए वर्ड्स सीखें, या फिर आपको कुछ गलती मिले और आप उसको करेक्ट कर पाए। एंड द लास्ट इज, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज उनके क्वेश्चंस का आंसर करिए। अगर आपको आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं हूं, आई विल डू दैट। द लास्ट स्टेप, प्रैक्टिस एट होम। प्रैक्टिस एट होम में करना क्या है? स्टार्ट फाइंडिंग एन इंग्लिश वर्ड फॉर एवरीथिंग अराउंड यू। आप इंग्लिश सीख किस लिए रहे हो? आसपास के लोगों से आसपास के बारे में बात करने के लिए, राइट? तो सबसे पहला काम आपके लिए होगा कि आसपास की चीज़ों के लिए इंग्लिश वर्ड्स ढूंढना शुरू करो। आप किसी से पूछ के पता कर सकते हो, आप इंटरनेट पे पता कर सकते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई ना कोई बता ही देगा। सेकंड इज, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर एवरी सिचुएशन। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप सोचिए कि इसको अगर आपको किसी को बताना हो इंग्लिश में, तो आप कैसे बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप क्या कर रहे हो? आप वीडियो देख रहे हो। अगर आपको ये मम्मी को बताना हो तो क्या बोलोगे? मम्मी, आई एम वॉचिंग अ वीडियो। इसी तरीके से मान लीजिए कि आप जो है स्कूल या फिर ऑफिस जा रहे हैं और आप लेट हो गए, तो आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करोगे? स्टार्ट थिंकिंग ऑफ दैट। हमने कल डिस्कस किया था कि हमें फैक्ट्री और आउटलेट दोनों को ही ट्रेन करना है। तो हमारा फैक्ट्री का है, हमारा ब्रेन है। अगर आप इंग्लिश में सोचना शुरू करोगे इस तरीके से हर एक सिचुएशन में, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं। अब आउटलेट की बात करते हैं कि आउटलेट को या फिर हमारे मुंह को कैसे ट्रेन करना है। नेक्स्ट, फाइंड एन इंस्पिरेशन एंड कॉपी हिम और हर। अब इंटरनेट पे कई सारे इंग्लिश स्पीकर्स हैं,
आप उनमें से किसी को भी पिक कर लो जो कि आपको लगता है कि बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात करता है, उनकी वीडियोस देखो, उनके डायलॉग्स, उनकी स्पीचेस, आप उसको लेके एकदम उनकी तरह बोलने की कोशिश करो। शुरू में आप बहुत ही फनी साउंड करोगे, लेकिन ट्रस्ट मी दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैंने किया हुआ है, मैं बड़ा फनी साउंड किया था, बट एक टाइम के बाद आपका वो स्टाइल आपका खुद का स्टाइल बन जाएगा और फिर एवरीथिंग इज गोइंग टू साउंड नेचुरल। द लास्ट वन इज सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश फॉर अ मंथ। आपने 30 दिन का चैलेंज लिया है तो मेक श्योर कि 30 दिनों तक आपके आसपास इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फ़ोन में वीडियो देखते हो, मेक श्योर कि आप उसी टॉपिक पे इंग्लिश में वीडियो देखो। आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो हिंदी में, आप ढूंढिए उसी टॉपिक पे कोई आर्टिकल इंग्लिश में पढ़िए। दैट इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फ्रेमिंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको 2 सेंटेंसेस दिखेंगे। मैं एक भारतीय हूँ, आई एम एन इंडियन। इसमें एक सेंटेंस हिंदी में है, एक सेंटेंस इंग्लिश में है। कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है या फिर जो काम कर रहा है वो होता है सब्जेक्ट। अब पहले वाले सेंटेंस में मैं एक भारतीय हूँ, भारतीय कौन है? मैं, तो वो सब्जेक्ट। आई एम एन इंडियन, हु इज एन इंडियन? आई। सो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। वर्ब, वर्ब या तो एक्शन के बारे में बताएगा या फिर टाइम के बारे में बताएगा। तो मैं एक भारतीय हूँ में टाइम कौन बता रहा है? घड़ी वाला टाइम नहीं, प्रेजेंट के बारे में कौन बता रहा है कि मैं अभी भारतीय हूँ बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब। उसी तरीके से इंग्लिश में एम क्या हो जाएगा? वर्ब। नेक्स्ट, बाकी का जो भी बचा, भारतीय, एक भारतीय और एन इंडियन, ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों में ये चीज़ें कॉमन है। जो एलिमेंट्स हमारे हिंदी में हैं वही सारे एलिमेंट्स हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में भी हैं। सब्जेक्ट में जनरली जो है नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं। वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। ऑब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव हो सकते। वर्ब में आप देख सकते हो इज, एम, आर में लिखा है, तो इज, एम, आर प्रेजेंट के लिए यूज होता है, वॉज, वर पास्ट के लिए और विल बी फ्यूचर के लिए। इज सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए और एम जो है हमेशा आई के साथ यूज किया जाता है। वॉज को सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और वर, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, वेयर नहीं बोलते हैं इसको, वर, वर को यूज करते हैं प्लूरल्स के साथ पास्ट टेंस में। विल बी को हम फ्यूचर में यूज करते हैं सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। ये डिजाइन शायद आपको समझ में नहीं आए, लेकिन ये समझ में आएगा। तो अगर मैं कोई सेंटेंस हिंदी में फ्रेम कर रहा हूँ तो मैं पहले सब्जेक्ट यूज करूंगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, फिर वर्ब यूज करूंगा। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, मैं पहले सब्जेक्ट यूज करूंगा, फिर वर्ब यूज करूंगा और फिर मैं ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये बिल्कुल सोल है, इसको समझ जाओ, आगे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज अ डॉक्टर। रमेश सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब, अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट। अगर यही बात मैं हिंदी में बोलूँ तो रमेश एक डॉक्टर है, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। और एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पे। I am Satyam. I am a trainer. You are a learner. We are a team. We are not strangers. अगर मुझे इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में बोलना हो तो इन्हीं सभी वर्ब्स के बाद में जस्ट मुझे नॉट लगा देना है और कुछ नहीं बदलेगा। सो वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स। मनीष एंड रजीश वर नॉट योर फ्लैटमेट्स। मनीष एंड रजीश विल नॉट बी योर फ्लैटमेट्स। अब हर जगह तो मैंने सिर्फ नॉट लगा दिया वर्ब के बाद में, लेकिन जब हम फ्यूचर में विल बी के पास पहुंचते हैं तो नॉट को विल और बी के बीच में यूज करते हैं, ना कि एंड में। तो अगर मैं बोलूँ विल बी नॉट, गलत होगा। अगर मैं बोलूँ विल नॉट बी, सही होगा। लेट्स नाउ टॉक अबाउट प्रोनाउंस। कल हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था नाउंस के बारे में, तो ये सारे नाउंस आपके सामने दिख रहे हैं। इन वर्ड्स की जगह पे जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि मैन की जगह पे आई यूज किया। अब कई सारे हमारे साथ कई सारे आदमी हैं तो मैं बोलूँगा वी। अगर मैं रिंकी से बात कर रहा हूँ तो रिंकी को बोलूँगा तुम या फिर यू। अगर मैं किसी वुमन से बात कर रहा हूँ तो मैं उनको बोलूँगा शी, या फिर कई सारी महिलाओं से बात कर रहा हूँ सो आई विल यूज दे। मैं चिंटू से बात कर रहा हूँ एंड ही इज अ मेल, सो मैं यूज करूँगा ही। अगर कई सारे मेल्स हैं सो मैं यूज करूँगा दे। अगर एक ग्रुप है जहाँ पे मेल्स और फीमेल्स एक साथ हैं तो भी कई सारे लोग होने की वजह से मैं वहाँ पे दे यूज करूँगा। एंड में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज़ का मुझे जेंडर क्लियर नहीं है सो आई विल यूज इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर दरवाजे पे कोई नॉक करेगा तो मैं ये नहीं पूछूंगा हु इज ही, मैं पूछूंगा हु इज इट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दरवाजे पे कोई मेल खड़ा है या फिर कोई फीमेल खड़ा है। अगर मैंने किसी बेबी को देखा, मुझे उसका जेंडर नहीं पता है तो मैं यूज करूंगा इट। हुज बेबी इज इट। प्रोनाउंस भी कई तरीके के होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं, आई नो यू। आई नो यू में आई जो है सब्जेक्ट है, नो वर्ब है और यू जो है वो ऑब्जेक्ट है। आपको साफ साफ ये समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यू नो मी तो मैंने यू नो आई नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन किसका हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है, और लास्ट में
ऑब्जेक्ट बन जा रहा है आई, तो वो आई नहीं लिखाएगा, वहाँ पे मी लिखेंगे। ये अंतर होता है। अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है तो वो आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट होगा। अगर वो जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है कहीं पे, तो वहाँ पे हम आई की जगह पे मी, वी की जगह पे अस, यू की जगह पे यू, दे की जगह पे देम, शी की जगह पे हर, ही की जगह पे हिम और इट की जगह पे इट यूज़ करते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। आई एम सत्यम वर्मा, वी आर ब्रिलियंट लर्नर्स, यू आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम, they are my friends, she is my sister, he is not my brother, it is not their car। अब एक और तरीके का प्रोनाउन होता है जिसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेशन के बारे में बताता है कि किसी के पास क्या चीज़ है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे होता है माई, माइन, आवर, आवर्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम सेंटेंसेस विद देम। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बोल, दिस बोल इज माई, दोनों ही यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। दैट इज माई रिंग, या फिर दैट रिंग इज योर्स। दोज आर हिज पिलोज, दोज पिलोज आर हिज। दीज आर हर ड्रेसेस, दीज ड्रेसेस आर हर्स। इट वॉज देयर बॉल, द बॉल वॉज theirs। होप ये सेंटेंसेस आपको क्लियर होंगे। बाकी की जो टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी के लिए वी आर मूविंग अहेड विद क्राफ्टिंग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स से शुरू करते हैं, और ग्रीटिंग्स के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो हो सकते हैं हे, जो कि कंप्लीटली इनफॉर्मल है, हाय, ये भी इनफॉर्मल होता है, थोड़ा कम इनफॉर्मल है हे से। हेलो, हेलो वैसे तो है इनफॉर्मल, लेकिन इसको फॉर्मली भी यूज करते हैं कई जगहों। लेकिन जो आगे वाले हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग्स होते हैं, और ये जो है कंप्लीटली फॉर्मल होते हैं। लेकिन कभी भी किसी से मिलते टाइम उसे गुड नाइट मत बोलना, क्योंकि गुड नाइट का मतलब होता है बाय बाय। वंस द ग्रीटिंग इज डन, वी शेयर आवर नेम्स। अब नेम बताने के लिए ये सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। आई एम सत्यम, माई नेम इज सत्यम, या फिर अगर मेरा कोई निक नेम है तो मैं कहूंगा आई एम नोन एज दिस निक नेम, लेकिन नेवर से माई सेल्फ सत्यम। इसको आप अपनी डिक्शनरी से हटा दीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा प्लेस के बारे में। आई एम फ्रॉम गोरखपुर, या फिर मैं कहूंगा आई हेल फ्रॉम गोरखपुर, या फिर मैं कहूंगा आई कम फ्रॉम गोरखपुर। आई विल नेवर से आई बिलोंग टू गोरखपुर। एज बताते टाइम हम बोलेंगे आई एम 27, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, आई एम इन माई 20s। मैं भी अगर आप एग्जैक्ट एज नहीं बताना चाहते तो आप बोल सकते हो आई मीन 20s मतलब 21 से लेकर 29 तक कोई भी एज हो सकती है। क्वालिफिकेशन बताने के लिए आई कैन से आई एम एन एम.कॉम ग्रेजुएट। ध्यान देना, एम जो है कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी उसके पहले मैंने एन लगाया। रीजन आपको पता होगा, क्योंकि साउंड क्या है, वावल है एम, इसीलिए एन। सो आई एम एन एम.कॉम ग्रेजुएट, आई एम अ सर्टिफाइड लैंग्वेज एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, I am pursuing my MBA from IIM Lucknow। हॉबीज बताने के लिए हम इन सेंटेंसेस को यूज करेंगे। My hobby is listening to music, अगर एक हॉबी है। अगर एक से ज़्यादा है तो I would say my hobbies are listening to music and watching movies। Normally कुछ लोग कहते हैं listening music, जो कि incorrect है। So listening to music correct है, इसी को यूज करें। मैं ये भी कह सकता हूँ कि I am fond of music and movies, मतलब मैं मूवीज और म्यूजिक का शौकीन हूँ, या फिर वो मेरी हॉबी है। लास्ट में मैं बताऊंगा मेरे गोल्स। सो माई गोल इज टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल थ्रू माई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। माई गोल इज टू बिकम अ म्यूजिशियन, आई वॉन्ट टू बिकम अ डेवलपर। इनमें से कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते। अगर मैं इन सबको एक साथ कंपाइल करके एक इंट्रोडक्शन बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हेलो, आई एम सत्यम वर्मा, आई कम फ्रॉम गोरखपुर, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड, I am an M.Com graduate. I am fond of movies and music. My goal is to help more and more people through my training programs। तो कुछ इस तरीके से साउंड करेगा आपका इंट्रोडक्शन। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, आपको आपका खुद का इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर उसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। दूसरों के कमेंट्स को भी पढ़िए, आप उससे भी सीखेंगे, और साथ ही साथ अगर कहीं पे कुछ गलती नज़र आती है तो फिर उसको हाईलाइट करिए, ताकि जिसने गलती हुई है उसने वो ठीक करे और वो आपसे भी कुछ सीख सके। सो पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, और उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़िए। आई होप आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। आई एम श्योर कि आप जो है इंग्लिश सिर्फ लिखना ही नहीं सीखना चाहते हैं, बोलना भी सीखना चाहते हो। तो इसके लिए आपको जो है प्रैक्टिस बोलने की भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, आप मिरर के सामने खड़े होकर अकेले में खुद का इंट्रोडक्शन अपने आप को दीजिए। एक बार जब वो हो जाए, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, आप खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करिए इंट्रोडक्शन देते टाइम,
और फिर उसको खुद देखिए और फिर खुद से देखिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें और बेहतर करी जा सकती हैं, उस पर काम करिए, फिर दोबारा रिकॉर्ड करिए। आपको ये वीडियो 4, 5, 10 बार रिकॉर्ड करिए, फिर देखिए कितने अच्छे तरीके से आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो जाता है। असाइनमेंट में यू नीड टू रिकॉर्ड योर इंट्रोडक्शन इन योर वॉइस। आपको अपनी आवाज़ में आपको अपनी आवाज़ में आपका इंट्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड करना है और फिर उस वॉइस नोट को, वीडियो नहीं, उस वॉइस नोट को मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, मतलब कि पहले आपको कई बार प्रैक्टिस करना है और जब बहुत अच्छे से आप करने लगो इसको, फिर आप उस वॉइस नोट को मेरे साथ शेयर करोगे। कहाँ पे शेयर करोगे? ऑन इंस्टाग्राम यू कैन शेयर, ट्रेनर सत्यम मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आप वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मैसेज में, कोई रील वील मत बनाने लगना, हाँ, मैसेज में आप शेयर कर दीजिए और वहाँ पे आई विल शेयर फीडबैक विथ यू पर्सनली। लेकिन आई विल शेयर फीडबैक ओनली विद द फर्स्ट 10 लर्नर्स। जो भी 10 लोग मुझे पहले असाइनमेंट भेजेंगे, मैं सिर्फ उनके साथ फीडबैक शेयर करूँगा। 11वें के बाद मैं शेयर करना बंद कर दूँगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है इन 10 में से हों, 11वें ना हो। इसका मतलब कि आप जितनी जल्दी असाइनमेंट कंप्लीट करोगे उतना ही आपका चांस बढ़ जाएगा पर्सनल फीडबैक पाने का। सो दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लर्न समथिंग। शेयर करिए इसको अपने दोस्तों के साथ। सी यू टुमारो।